सीताराम सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम, श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नयो जानई न जानई। बंदाऊँ श्री तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यहु, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान, राम सिया राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। आइए पावन प्रसंग दोहा नंबर 10 में कल हमने आपने सुंदरकांड श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रसंग को सुना। हनुमान जी बैठे थे, अशोक वाटिका पहुंच गए थे, छिपे हुए बैठे हैं। उसके बाद तब ही रावण आता है। रावण आकर के सीता जी को विभिन्न प्रकार के त्रास दिखाता है। सीता जी से कहता है तुम मेरी हो जाओ, तुम्हें रानी बना दूंगा। सीता जी ने रावण को विभिन्न प्रकार से डांटा है, समझाया। रावण को क्रोधित होकर के तलवार निकाल लेता है। सीता जी कहते हैं तलवार से चाहे भले कत्ल कर दो, लेकिन ये मेरी बाहें रघुनाथ जी के ही गले में पड़ेंगी। निशाचरियों को बुलाया है और बुला करके कहा है जाइए इनको त्रास दीजिए, कष्ट दीजिए, दुख दीजिए, परेशान करिए। 1 महीने के अंदर ये हमारी बात मान लें। आइए 40-45 मिनट आज कथा होगी। हम और आप तो सब लोग बैठ करके हनुमान जी की कथा का चर्चा करेंगे। कथा में कंचन बिटिया, नंद कुमार अवस्थी महाराज, आदरणीय प्रीति भाभी हमारी कथा में हैं। सभी लोग प्रेम भाव से सुंदरकांड की कथा सुने। हनुमान जी बाबा महाराज आपके ऊपर कृपा करें, यही हमारी प्रार्थना है। भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करना। आइए प्रारंभ करते हैं। भवन गयहु 10 कंधर,
यहाँ पे साची निवृंद सीत ही त्रास दिखा वही धरहि रूप बहुमंद। राम सिया राम जय सीताराम। हनुमान जी देख रहे हैं निषाद जैसे दशानन लंका के अपने महल में चला गया। यहाँ राक्षसियों के बहुत से समूह बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी हैं। वह सीता जी को भय दिखा रही हैं, भक्तों परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। उन राक्षसियों में एक राक्षसी सी त्रिजटा ने सब राक्षसियों को बुलाया और समझाया। तो त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोले सुनाय से सपना सीता ही से करहु हित अपना। सीता ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना सब मारी। हर घर आड़ूर नगन 10 सीसा घर हर खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हर त्रिजटा बोली सब राक्षसी आओ मेरे सपने में जरा ध्यान लगाओ। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाया कि मैंने प्रातः काल सपना देखा है और प्रातः काल देखा हुआ सपना सत्य होता है, ऐसा अनुमान है। आओ सुनो क्या सपना देखा है। अरे त्रिजटा नाम राक्षसी एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। रामचरण रति निपुण विवेका। वो सदैव रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति रखती थी, प्रीति भावी है, प्रेम रखती थी। तो सब नहु बोले सुनाय से सपना आओ भैया। सबको बुलाया है और कह रही है ये मेरा सपना सुन लो और सीता जी को की सेवा करो, हैं सीता जी की सेवा करके कल्याण कर लो भक्तों। अरे सपने बानर लंका जारी। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बानर आया है बड़ा विशाल काय। उसने समस्त लंका को जला करके भस्म कर दिया है। जातु धान से ना सब मारी। जातु धान माने होता है राक्षस। उस बानर ने राक्षसों की समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, मार डाली है सब सेना। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। खर आरूढ़ जो रावण है नंगा है और गधे पर सवार है। खर माने होता है गधा। अरे खर आरूढ़, आरूढ़ माने चढ़ना बैठना। गधे पर बैठा है कौन? रावण। मैंने सपना देखा है खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। नंगा होकर के गधे पर बैठा है। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा मैंने सपना देखा है। कि सपना देखा है हमने निशाचर मार गए सारे। यही वेद सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है। क्या यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। कौन विधि? विधि ये है कि गधे पर सवार है, नंगा है, भुजाएं कटी हैं, सर मुड़े हुए हैं। रावण दक्षिण दिशा में यमपुरी की तरफ जा रहा है। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, वहां जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि लंका विभीषण को मिल गई है। श्री पूरे नगर में रघुवीर जी की, रामचंद्र जी की जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दुहाई हो रही है। तब प्रभु सीता बोली पठाई। तब प्रभु सीता, राम जी ने
सीता जी को बुलावा भेजा है, ये मैंने सपना देखा है बहनों। ओ यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनतहि सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। तासु बचन सुनतहि सब डरी, जनक सुता के तेरे चरणन परी। यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, कहाँ हूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। मैं चिल्ला कर पुकार कर आवाज लगाकर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में, 4 दिनों में, कुछ दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। ये वचन सुनकर सारी राक्षसियां डरकर सीता जी के चरणों पर गिर पड़ी। फिर जहां तहां गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मुहि मारहे निश्चर पोच। सब इधर उधर विचरण करने लगी। अशोक वाटिका में मित्रों सब टहलने लगी। भक्तों हनुमान जी वहीं छुपे बैठे हैं, ये सारी घटना देख रहे हैं। सारी निशाचरियां चली गई हैं। भैया अब सीता जी को बड़ा सोच है कि 1 महीने के बाद तो मुझे मार ही दिया जाएगा। अब रावण अब की बार अगर आया तो ये मान के चलो रावण अब की बार तो छोड़ेगा नहीं भैया। एक बार तो जैसे तैसे मंदोदरी ने बचा लिया, और अगली बार आएगा तो मार ही डालेगा। ये नीच राक्षस मुझे मार डालेगा 1 महीना बीत जाने पर। कि बैठी सोच रही सीता, कि मन में सोच रही सीता, निशाचर आएगा, निशाचर आएगा, बहुत वो सताएगा। महीने भर के अंदर काट शीश ले जाएगा। सीता जी को बड़ा दुख है। अब वो दुखी दुखी भाव से त्रिजटा से हाथ जोड़ करके बोलने लगी। आहा, अब जब दुखी आदमी होता है तो किसी कंधा मिल जाए तो सर रख करके अपने दुख को कह डालता है, तो दुख कहने से हल्का भी हो जाता है। तो त्रिजटा उस समय भली राक्षसी थी, तो त्रिजटा से कहने लगी सीता मैया। अरे सीता बोली, त्रिजटा जी सुनिए, त्रिजटा सुनिए। क्या कहने लगी सीता? त्रिजटा सन बोली कर जोरी, अरे मातु विपत्ति संग नितय मोरी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलने लगी, मैया हे माता, इस विपत्ति की तू ही संगिनी है। भक्तों, जब संकट आता है तो कोई मिल जाए, कुछ नहीं है भाता जब सर पे संकट आता। बहुत पीड़ित हैं। तो त्रिजटा से कहने लगी हाथ जोड़कर, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। अरे मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी। अरे तजहु देह करु बेगी उपाई, बेगी उपाई। दुसाह बिरहु अब सही नहीं जाई, सही नहीं जाई। मैया बोली, अरे सीता बोली, मेरी मैया बोली, अरे कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं शरीर छोड़ दूं। विरह असहाय हो चला है, अब सहा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता। आन काठ रच चिता बनाए, चिता बनाए। मातु नल पुन देहु लगाई, देहु लगाई। मेरी मैया बोली, मेरी माता बोली। क्या?
अरे आन काठ रचु चिता बनाए, चिता बनाए। मातु अनल पुन देहु लगाए, देहु लगाए। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, हे माता सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुनहि कुश्रवण सूल समबानी। जब कोई व्यक्ति मरने के लिए आतुर हो जाए तो समझ लो उसकी पीड़ा बड़ी है, प्रबल है, दुख बहुत बड़ा है। मैया से हाथ जोड़ करके बोली, ये देह छोड़ना चाहती हूँ, विरह बहुत परेशान कर रहा है, हम जिंदा नहीं रहना चाहते। अरे आन काठी रचु चिता बनाई। लकड़ी ला करके चिता सजा दे माता। हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरे प्रेम को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी अब कानों से नहीं सुनी जाती है। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, प्रीति सयानी। सुनहि को श्रवण सूल समबानी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम। हरे सुनत बचन पद गहि समुझायसी, पद गहि समुझायसी। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, हस कहि सो निज भवन सिधारी। मैं सुंदरकांड की पावन कथा में अभी अभी वीना मिश्रा जी जुड़ी हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा आप पर भी बनी रहे। और प्रदीप कुमार अग्निहोत्री जी भी कथा में हैं, भगवान आप पर भी कृपा करें। सुनत बचन पद गहि समुझाए। ये बात सुनते ही त्रिजटा ने सीता जी के पैरों को पकड़ लिया। फिर भगवान के बहुत प्रताप को समझाया है। अरे भगवान क्यों चिंता करती हो, राम कैसे हैं, राम आपको जरूर लेने आएंगे, मत कर चिंता माँ, राम आएंगे, राम तेरे आएंगे, तुझे ले जाएंगे। निशाचर मार कर, निशाचर मार कर, सेना संहार कर। राम तेरे आएंगे, तुझे ले जाएंगे, निशाचर मार कर। मत चिंता कर जननी, मत चिंता कर भगनी, मत मांग मेरे से अग्नि। राम जी आएंगे, तुझे ले जाएंगे, राम तेरे आएंगे, तुझे ले जाएंगे। त्रिजटा ने बहुत प्रकार से राम की वंदना सुनाई, राम जी का यश सुनाया। फिर जब सीता जी जोहर जिद करने लगी तब निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी। त्रिजटा बोली, अस कहि सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने जब ज्यादा जिद किया तो कहने लगे, अच्छा रुक जाओ, रात में तो कोई आग मिलेगी नहीं, अभी रात बाकी है, तो भी कहीं मिलेगी नहीं, तो सुबह देखा जाएगा। अरे कोई मरना चाहता हो तो इस तरह से वक्त को थोड़ा टाल दिया करो, ताकि उसकी नियति बदल जाए, मन बदल जाए। सीता जी तो मरना चाहती थी, सवेरे देखा जाएगा। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। अब सीता जी का दुख और बढ़ गया। देखो सीता जी कैसे विलाप कर रही हैं। कौन ऐसा जगत में जन्मा है जिसको दुख नहीं हुआ है? किसको ऐसा हुआ है भैया? ऐसा कोई जन्म लिया जिसको दुख न हुआ हो? थोड़े से दुख में हम और आप विचलित हो जाते हैं। एक 365 दिन, करीब 64 दिन रुकी है सीता जी लंका में। एक साल बिना राम के कैसे बिताया होगा? निशाचरों के मध्य में, खुले आसमान में, अशोक के पेड़ के नीचे, जहाँ कोई अपना नहीं है, कैसे बिताया होगा? ये बात यहाँ पर हमारी माताओं बहनों को अपने मन के अंदर संबल प्राप्त करने के लिए
ये प्रसंग अपने हृदय में पधराने से आपको बल मिलेगा कि मैया सीता जब दुख सह सकती हैं तो हम और आप कौन खेत की मूली। आग नहीं मिलेगी रात में मैया। बहन मेरी, अब हम जाएं, रात तो हो गई है, देखा जाएगा, परेशान न हो। अब सीता जी, सुबेरा हो रहा है, 3-4 बार बज रहा है करीब करीब। अरे कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, कियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवती कहु तारा। सीता जी परेशान है, मैया सोच रही हैं, मन ही मन कहने लगी क्या करूं, अब विधाता विपरीत हो गया मेरे। जब कोई गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग भगवान को दोष लगाते हैं, विधाता को दोष लगाते हैं। सीता जी भी लगा रही हैं कि विधाता ही गलत हो गया, प्रतिकूल हो गया, क्या करूं, विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में तारों को देख करके कहने लगी क्या, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। एक भी तारा नीचे नहीं आ रहा है। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, स्रवति न आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम अरे बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। कहने लगी मैया सीता, पावक मय शशि, अरे अग्नि के समान चमकने वाले चंद्रमा अग्निमय हैं, किंतु वो भी मानो मुझे अभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता। तो फिर अब क्या करें। सीता जी कहने लगी, अशोक वृक्ष से कहने लगी, कितनी पीड़ित होंगी, सबसे बात कर रही हैं। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, अरे सत्य नाम करु हरु मम शोका। तो अशोक पेड़ से कहने लगी। बताइए, जब आदमी पीड़ित है तो अब आप समझिए इस तरीके की दशा हो गई कि अशोक पेड़ से कहने लगी कि तुम्हारा नाम तो अशोक है। अशोक माने जो शोक को हर ले, अशोक जिसमें शोक नहीं है। तो मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक सत्य कर दे। सीता जी कितनी पीड़ित हैं आप समझो। अरे नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना। भैया अशोक के जब नए कोमल पत्ते निकलते हैं तो वो लाल होते हैं अग्नि के सदस्य। तो सीता जी कह रही, तेरे नए नए कोमल पत्ते ये अग्नि के समान हैं। नूतन किसलय अनल समाना, ये अग्नि दे दे, विरह रोग का अंत कर दे मेरे। देहि अग्नि जन करहि निदाना, देख परम। ये सब घटनाक्रम कौन देख रहा है? हनुमान जी देख रहे हैं। तो मेरे हनुमान जी की क्या दशा है। अब हनुमान जी की दशा को सुनो। अरे देखी परम बिरहा कुल सीता, देखी। जय हो। प्रीति जी लिखती हैं कि आपके श्रीमुख से इतने सुंदर वृत्तांत को सुनने का अलग ही आनंद मिलता है। जय हो महाराज जी की। आप सुंदर मन से सुनती हैं, इसलिए ये वृत्तांत आपको सुंदर लगता है। जो हृदय से रामचरितमानस को सुनता है उसको सब ये वृत्तांत संप्रसंग, ये संवाद अच्छा लगता है। जो हृदय लगाता नहीं, दिमाग लगाता है, उसको क्या समझ में आएगा जी। ग्रंथ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओ किताबों में। यहाँ तो दिल लगाना पड़ता है जी। जब दिल लगाओगे तो आपको खुद सब शास्त्र कथाएं आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अब सीता जी की पीड़ा को देखकर मेरे हनुमान जी बाबा
बहुत व्यथित हो गए। देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। ओ देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। राम सिया राम जय सीताराम। हनुमान जी महाराज चुपचाप पेड़ के नीचे छुपे हुए खड़े थे, ऊपर बैठे थे अशोक वाटिका के पेड़ पर, पत्तों में छुपे, और ये सब देखा तो भगवान हनुमान जी महाराज को वो क्षण कल्प के समान बीता। भैया कल्प के समान, कल्प बहुत बड़ा होता है, कहीं कितने कल्प तक, चारों युग समाप्त हो जाएं तब ये कल्प संभवता होता है। तो हनुमान जी को वो क्षण कल्प के समान बीता। और एक बात ध्यान रहे मित्रों, दुख का समय बहुत ही देर से कटता है। जब दुख आता है ना तो रात भारी हो जाती है, वो घंटे भारी हो जाते हैं, वो पल भारी हो जाते हैं, वह सेकंड भारी हो जाता है। तो हनुमान जी को बहुत भारी पल लगा। अरे देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान जी ने सोचा अब क्या करें, सीता जी का दुख कैसे कटेगा। तो उसी क्षण हनुमान जी ने जो मुद्रिका लाए थे वो राम राम कहने लगे, मुंह में थी दबी, तो उन्होंने मुंह से निकाल दी अंगूठी और गिरा डाल दी नीचे। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, राम राम करने लगे, क्योंकि जहाँ जहाँ राम राम होता है वहाँ सारे संकट भाग जाते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। कपि करि हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए हो। आदरणीय वीणा जी लिखती हैं, बहुत कहती हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु जी आपके द्वारा। सुनने वाले के कान सुंदर हैं, मन सुंदर है, राम कथा तो बहुत सुंदर है। राम सिया राम जय सीता। ऐसे ही आप लोग उत्साहवर्धन करते रहिए, भगवान की कथा ऐसे सुंदर बनती चली जाएगी। आप सुंदर सुंदर सुनते रहिए, मित्रों को सब्सक्राइबर भी कराते रहिए, क्योंकि आप जोड़ते रहिए इसी सनातन संस्कृति से, इस परंपरा से, सिस्टम से। क्योंकि निःशुल्क है, यहाँ को दान दक्षिणा नहीं चढ़ता, न 10 लाख न 15 लाख, 2 लाख 25 लाख कुछ नहीं। ये तो हम स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान तुलसीदास जी महाराज ने शुरुआत में लिख दिया है कि ये तुलसी अपने लिए रामचरितमानस रच रहा है। तो ऐसे ही हम अपने लिए पढ़ रहे हैं और आप अपने लिए सुन रहे हैं, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। हम तो अपने लिए आनंद में पढ़ते हैं जी, हमें किसी चीज़ की चाह इच्छा नहीं है साहब। अब आपने दिमाग में जिसके फितूर भरा है उसको कोई निकाल भी नहीं पाएगा, हैं? फितूर की कोई इलाज नहीं। राम सिया राम जय सीताराम। कपि करि हृदय विचार, सोचा बहुत अच्छा मौका है, विचारा। दीन मुद्रिका डारी, तब डाल दी अंगूठी अशोक पेड़ से। जन अशोक अंगार, सीता जी ने सुना अशोक के पेड़ ने आग अग्नि दे दी है। दीन हरस उठ कर गए हो, प्रसन्न हुई, कहना अब तो आत्मदाह हो जाएगा, कर लूंगी। जब आदमी मरने की सोचने लगे तो उस दुख का आप वर्णन नहीं कर पाओगे, कितना दुखी होगा। राम सिया राम जय सीताराम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मुद्रिका मनोहर। हाँ तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हाथ में लिया जानकी जी ने और ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे उठाया और देखने लगी। तब देखी मुद्रिका मनोहर,
राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। आहा, हाथ में ली अंगूठी और उस मुद्री को देखी तो अरे उसमें राम नाम लिखा है, राम लिखा है। सुंदर मनोहर अंगूठी को देखा, पहचान गई तो सीता जी ने दी थी। कहाँ दी थी? अरे पियही कीसी जान निहारी। कहाँ दी थी मुद्री? हाँ, पियही कीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। दी थी केवट को क्यों देने के लिए, तब से राम जी के पास है। राम जी ने जो है उस मुद्री को अपने पास रख लिया। आज यही मुद्रिका आ गई। चकित चितव मुद्री पहचानी। मैया सीता आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और उस अंगूठी को पहचान गई। फेरे हरस विषाद हृदय कुलानी। अब उनके अंदर दो भाव आ गए, विषाद भी है, दुख भी है और हर्ष भी है। राम सिया राम जय सीताराम। लखनऊ से मनोरमा अवस्थी कथा को देख रही हैं, सुन रही हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान आपको प्रसन्न चित्त रखे। कंचन बिटिया हमारी लिख रही, महाराज केसरी मुख से बहुत ही सुंदर रामचरितमानस लगती है। भगवान की कृपा बनी रहे। आप रेगुलर प्रतिदिन राम की भक्त हैं तो आपको अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या वर्णन है। चकित चितव मुदरी पहचानी, हृदय विषाद हृदय कुलानी। हृदय में परेशान हो गई। कौन लाया, कहाँ से आ गई? वो तो वहाँ दी थी, पता नहीं राम जी कहाँ हैं। मन में विचार करने लगी। जीत को सकई अजय रघुराई, जीत को सकई अजय रघुराई। माया ते असी रच नहीं जाई, माया ते असी रच नहीं जाई। अरे सीता मन विचारे करना नाम, सीता मन विचार करना नाम। मधुर बचन बोल हो हनुमाना, सीत को सकई अजय रघुराई। कौन? मेरे रघुनाथ जी तो अजय हैं, कोई उनको जीत नहीं सकता। माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। राम सिया राम। सीता जी के मन में अनेक प्रकार का विचार चल रहा है और बहुत विचार वो कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचनों से बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, बर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदेहु से सब कथा सुनाई। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान जी महाराज राम की कथा कहने लगे, भगवान की सारी गाथा कहने लगे, उनके गुणों का वर्णन करने लगे। हे राम, और राम के प्रभाव से और उस कथा के प्रभाव से सीता जी का दुख भाग गया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत है सीता कर दुख भागा। अरे तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता जी की जथा की जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा जय सिया राम कथा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, बर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा। सब दुख भाग गया। रामचंद्र के गुण समूहों की कथा सुनाने लगे, सब दुख भाग गया। लागी सुनई श्रवण मन लाई, लेकिन दुख कब भगा?
जब मन से कथा को सुना है। कैसे? मन से, हृदय से। अरे लागे सुनाई श्रवण मन लाए, फिर आदेहु से सब कथा सुनाई, आदेहु से सब कथा सुनाई। मैया ध्यान लगा करके उस कथा को सुनने लगी। हनुमान जी महाराज ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी कथा राम की सुना दी। सब बताने लगे, सब कहने लगे, मैया राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। श्रवणामृत जही हरि कथा सुनाई, कहे जानकी, कहे सो प्रकट होत किन भाई, कहे जानकी। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास में चले गए। जब कहा प्रकट क्यों नहीं होता भैया, इतनी सुंदर कथा कहने वालों के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। कौन हो भाई, कौन हो जो इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो, मेरे सामने प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, आप प्रकट हो जाओ। तब सीता जी की मधुर आवाज सुनी। अरे तब हनुमंत निकट चली गए हो, तब हनुमंत निकट चली गए हो, फिर बैठे मन विस्मय भयो, फिर बैठी। तो हनुमान जी महाराज धीरे धीरे चुपचाप कदमों से जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज को देखा सीता जी, फिर परेशान हो गई, मुंह फेर कर बैठ गई। ये तो बंदर जी आ गए। बंदर महाराज मन में आश्चर्य हो गया, ये बंदर कहाँ से आया, मन में आश्चर्य है छाया। मुंह फेर बैठ गई मैया, ये बंदर कहाँ से आया, ये बंदर कहाँ से आया। मैया कहने लगी, ये बानर कहाँ से आ गया भाई, ये कथा कहाँ कह पाएंगे। कौन है महाराज, आप कौन हो, बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो। मुंह फेर कर घुमा करके बैठ गई। तब हनुमान जी महाराज बोले, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान। कसम खाने लगे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, मैया, हनुमान जी बोले, मेरी मैया सुन ले, मैया सुन ले, ध्यान भी धर ले, मेरी माता सुन ले, ध्यान को धर ले। क्या? अरे राम दूत मैं मातु जानकी, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, मातु मैं आनी। कहीं बजरंगी कसम से लाया, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। देखो भैया, हनुमान जी महाराज कहने लगे, हे भगवान, हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ का कहता हूँ। अरे राम दूत मैं मातु जानकी, मैं मैया, मैं राम का दूत हूँ मैया, मैं कसम खा करके कह रहा हूँ रघुनाथ की, ये है मुद्रिका मातु मैं आनी, और जो अंगूठी आप देख रहे हो मैं लाया हूँ। अरे दीन राम तो सहिदानी, राम जी ने आपको निशानी के तौर पे अंगूठी दी है मैया, मैं लाया हूँ। सीता जी ने तो कभी हनुमान जी को देखा नहीं था।
अब प्रेम पूर्वक वचन जब हनुमान जी ने कहा मेरी माँ मैं लाया हूँ। सीता जी ने कहा अरे कैसे तुम लाए हो भाई, कहाँ वो पुरुष, कहाँ तुम वानर, तुम कैसे लाए। सीता जी कहने लगी, सीता जी बोली क्या, नर बानर ही संग कहो कैसे, फिर कही कथा भई संगत जैसे। सीता मैया ने कहा अच्छा हाँ सब ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि बानर और मनुष्य का साथ किस प्रकार से हुआ, संग कैसे हुआ, मैं कैसे समझूं। तो हनुमान जी महाराज ने सारी कथा सुनाई। मैया राम जी आपको खोजते 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 ऋषमुख पर्वत पर के पास पहुंच रहे थे। सुग्रीव वाली के डर से वहां रहता था, मुझको भेजा तब मेरी भेंट हुई, सुग्रीव की मित्रता हुई, वाली का वध हुआ, राम जी का बहुत परेशान है आपके बिना। अकेले हैं मेरे राम अकेले हैं, बहुत दुखी करुणा निधान है, अरे संकट में है प्राण, बहुत हैं दुखी मेरे भगवान, बहुत हैं दुखी मेरे भगवान। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, तब अरे कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह रामचंद्र करदास, अरे यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा माता भरोसा करिए, विश्वास करिए, ऐसे ऐसे सारी घटना सुनाई। जब प्रेम पूर्वक सारी कथा सुनी तो जानकी को विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया मन और वचन कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का ये दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल खावली वाढ़ी, अरे हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली वाढ़ी। अपना भक्त जान करके, हरिजन माने हरि माने भगवान, जन माने सेवक, भगवान का जन भगवान का सेवक जानकर अरे मैया को तो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। माता सीता को प्रीति बड़ी गाढ़ी हो गई, गाढ़ी माने बहुत हो गई। हाँ हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, फिर अरे सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, अरे आंखों में नेत्र प्रेमाश्रु का जल भराया, शरीर पुलकित हो गया। राम का दूत आ गया, राम का दूत आ गया, शरीर पुलकित हो गया, राम का दूत आ गया। अरे बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, मैया कहने लगी, सीता ने कहा अरे बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। हनुमान जी हे तात हे पुत्र, हनुमान जी मैं विरह सागर में डूब रही थी, डूब रही थी, डूब रही थी। तब अरे भय होता तुम कहूँ जल जाना, भय होता तुम कहूँ जल जाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय होता तुम कहूँ जल आना। मैं तो डूब रही थी, मैं डूब जाती, लेकिन क्या हुआ, आप तो हमारे लिए जल आना माने जहाज हो गए। अब हम उस पर सवार हो जाऊंगी, विरह के समुद्र में नहीं डूबूंगी। अरे अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूँ बेटा। अब छोटे भाई आज पहली बार हमारी रेशम बिटिया भी कथा देख रही हैं, सुन रही हैं शायद। रेशम शुक्ला जी कथा में है। भगवान की कृपा बनी रहे, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करें। पहली बार ये कथा में ऑनलाइन आई है, इनके लिए जोरदार तालियां।
राम सिया राम जय सीताराम। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, मैं बलिहारी जाती हूँ। अरे अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। मैं आपके ऊपर बलिहारी हूँ बेटा। आप जब आ गए कष्ट सब कट गए। तात तुम आ गए कष्ट सब कट गए। कट गए सब कष्ट मेरे बेटे। आहा, बहुत बलिहारी जाती हूँ। अब लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम श्री राम जी का कुशल मंगल कहो। कहो वो कैसे हैं, कहो वो कैसे हैं। अरे कोमल चित कृपाल रघुराई। हाँ कपि कही तू ढरी निठुराई। अब देखिए दोनों के संदेशों का आदान प्रदान होगा। हनुमान जी से सीता जी कहती हैं कि राम जी तो कोमल चित हैं, कोमल हृदय हैं, कृपालु हैं, फिर हे हनुमान किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली। इतना समय बीत गया मेरी सुध नहीं ली। हो सहज बान सेवक सुखदायक। कर सीता कहती कबहु कसूरत करत रघुनायक। सीता कहती कबहु नयन मम शीतल ताता। माता बोली हुई है निरख श्याम मृदु गाता। माता बोली भैया हनुमान जी सेवक को सुख देना मेरे राम का स्वाभाविक स्वभाव है। उनकी बान है, उनको कसम है, वो सेवक को सुखी रखते हैं। तो वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते थे? क्या याद उन्हें आई होगी? क्या याद मुझे करते होंगे? रघुनाथ वहाँ पे अकेले में कुछ क्षण भी याद करते होंगे। याद मुझे करते थे कि नहीं करते थे? कभी याद आती थी उनको मेरी? कोमल चित कृपाल रघुराई, क्या याद करते थे कभी? हे हनुमान जी अपने हृदय में इतनी निष्ठुरता किस लिए धारण कर ली? क्यों धारण कर ली तुमने? निष्ठुरता क्यों धारण कर ली है? सहज बान सेवक सुखदायक। कबहु कसूरत करत रघुनायक। क्या मेरी कभी याद करते थे? कबहु नयन मम शीतल ताता। क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर ये मेरे नेत्र शीतल हो पाएंगे? अर्थात क्या मैं कभी उनको देख पाऊंगी? हनुमान जी मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि वो क्या मुझे वो याद करते थे अकेले में? क्या रघुनाथ जी मुझे याद करते थे कि नहीं करते थे? मैं अपनी आंखों से उनके दर्शन कब कर पाऊंगी? मेरे हनुमान मुझे ये बताओ। बचन नयाव नयन भर बारी हो। आहे नाथ हो निपट बिसारी। इतना कहकर सीता जी के मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भरवाया है। बड़े दुख से बोली, बड़े दुख से बोली, हाँ नाथ मुझे बिल्कुल भुला दिया। मेरे राम आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। हे रघुनाथ मुझसे क्या अपराध हो गया? आपने मुझे बिल्कुल क्यों भुला दिया? आहे नाथ हो निपट बिसारी। बचन न आव नयन भरे बारी। आंखों में नीर भरा है, आंखों में आंसू भरे हैं और कहने लगी हाय राम तुमने मुझे भुला दिया। देखी परम बिरहा कुल सीता। हाँ देखी परम बिरहा कुल सीता। सोच अरे बोला
बोला कपि मृदु वचन विनीता। जब भगवान के याद में सीता जी को दुखी देखकर हनुमान जी कोमल और वितीत वचनों से कहने लगे। हनुमान जी बोले, मेरी मैया सुन लो, मैया सुन लो, संदेशा लाया उसे हृदय में धर लो। अरे मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, कृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, जन जननी मानहु जियऊना। तुम ते प्रेम राम कह दूना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। जन जननी मानहु जियऊना, मानहु जियऊना। तुम ते प्रेम राम कह दूना, राम कह दूना। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे मैया। हनुमान जी कहने लगे, हे माता सुंदर कृपा के धाम, प्रभु राम भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु मैया ये आप कैसे कहती हो, क्या कभी याद किया है? अरे जन जननी मानहु जियऊना। हे मैया, अरे ये बात मानो, मन में ग्लानि न करो मैया, मन छोटा न करो, दुख न करो मेरी माता, ऊना मत करो, दुखी मत हो। अरे जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। जितना प्रेम माता आप उनको करती हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आपको 2 गुना प्रेम करते हैं। राम ऐसा कोई क्षण नहीं हुआ जिस क्षण में आपको याद न किया हो और उनको आपकी याद न आई हो। पड़े प्रभु राम रघुपति कर संदेश, अब सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। रघुपति कर संदेश, अब सुनु जननी धरि धीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। अरे जल भर आया है, प्रेम आंसुओं का जल भर आया है। हे माता, अब आप धीरज धरकर प्रभु का संदेश सुनिए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। कहो राम वियोग तब सीता। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, मनहु कृसानु। अरे काल निशासम शिष, हाँ काल निशासम निशिश भानु, निशिश भानु। अब एक तरफ नहीं प्रेम है, सीता ही राम को प्रेम नहीं करती है, राम सीता को 2 गुना प्रेम करते हैं। अर्थात पति को पत्नी से भी प्रेम 2 गुना करना चाहिए। हैं, एक तरफा प्यार सजा देता है, दोनों तरफ होता है तभी अच्छा होता है। भगवान श्री राम सीता जी से बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी ने कहा है, राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में जितने भी पदार्थ हैं वो सब प्रतिकूल लग रहे हैं। मिठाई कड़वी लग रही है, जल अच्छा नहीं लग रहा है, विपरीत लग रहे हैं सारे पदार्थ। कैसे? वृक्षों के नए नए पत्ते मानो अग्नि के समान लग रहे हैं, रात्रि काल रात्रि के समान लग रही है, चंद्रमा सूर्य के समान लग रहा है। जब वियोग होता है
तो सारे प्यार में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं और जब आदमी को वियोग हो जाता है तो वो सारी चीज़ें उल्टी लगने लगती हैं। और ये बात ऐसे नहीं है। द्वापर में जब संदेशा लेकर उद्धव जी गए थे, कहाँ गए थे? गोपिकाओं के पास। तो गोपिकाओं ने भी कहा था क्या? बेनु गोपाल बैरिन भय कुंजय, अरे बेनु गोपाल बैरिन भय कुंजय, अरे तब वह लता लगत तन शीतल, तब वह लता लगत तन शीतल, अरे आज भई है ज्वाल की पुंजय, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। तो ऐसा होता है जो प्रेम में। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी कहना जाकर सीता से कि वो सारे पदार्थ जो अनुकूल थे आप यहाँ नहीं हो, वो सारे पदार्थ हमको प्रतिकूल लग रहे हैं। कैसे? जैसे चंद्रमा सूर्य के समान जलता हुआ लग रहा है, रात्रि काल रात्रि के समान लग रही है, हैं? पेड़ों के नए नए पत्ते अग्नि के समान लग रहे हैं। और कैसा कहा है राम ने, माते सुनो, आप ही उनको प्रेम नहीं करती, वो आपको कितना प्रेम करती हैं, वो आपको कितना प्रेम करते हैं, इस बात का अंदाजा मेरी माता आपको नहीं है। सुनो, अरे कुबलह विपिन कुंत बन सरिसा, बारिध तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास समुद्र विधि शरीरा। भगवान कितना प्रेम करते हैं, हमारे आप को समझने योग्य है। हमको आपको भी समझना है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। अरे कुबलह विपिन कुंत बन सरिसा, और कमल के बन भालों के बन के समान हो गए हैं, यानी कमल के जो बन हैं वो भाले उसमें लटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाले लटक रहे हैं। और कुबलह विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, और मेघ बरसात में लगता है खौलता हुआ तेल की बारिश कर रहे हैं। इतना प्रेम करते हैं राम सीता जी से कि उनको सारी चीज़ें प्रतिकूल नजर आ रही हैं। और कहा हनुमान जी ने सीता जी से, मैया राम जी ने कहा है कि जे हित रहे करत तेहि पीरा, जो हित करने वाले थे, जो चीज़ें अच्छी लगती थी जब मेरी सीता मेरे साथ थी, आज मेरे साथ मेरी सीता नहीं है तो वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें, वो सारे पदार्थ आज मुझे कष्ट दे रहे हैं। ये प्रेम है, ये प्रेम है मित्रों, ये प्रेम है कि सीता जी जितना प्रेम करती हैं, रघुनाथ जी उनसे डबल प्रेम करते हैं। तभी तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम की जोड़ी राम और सीता का आज लोग नाम जपते हैं। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता जी का, राम का नाम तभी फेमस है, क्यों? राम भी उतना प्रेम करते हैं। कह रहे हैं कि जो अरे ते हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विधि शरीरा समीरा। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है कि जब जानकी जी थी तो ये हवाएं सुंदर लगती थीं, ये शीतल लगती थीं, मंद लगती थीं, सुगंधित लगती थीं। आज मेरे पास से मेरी जानकी जी चली गई हैं तो यही हवा, यही वायु श्वास लेता हूँ तो लगता है कि सर्प के समान लग रही हैं, जहर के समान मुझे काटने दौड़ रही हैं। मेरा एक एक सेकंड, एक एक पल बिना सीता के जो कटता है बड़ा पीड़ा में कट रहा है। तो कहा है राम ने, मैया सुनो, कहे होते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। भगवान ने कहा है मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर किससे कहूँ ये दुख, किससे कहूँ
इस कोई जान नहीं पड़ता, कोई दिखाई नहीं पड़ता, किससे कहूँ। और राम ने कहा है मेरी मैया, तत्व प्रेम कर मम हर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। राम ने कहा है मैया कि हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम के तत्व का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, एक मेरा मन ही जानता है। अरे तत्व प्रेम कर मम हर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिया, हे प्रियतमे, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी कितनी चाहत रखता हूँ, ये मेरा दिल जानता है, ये मेरा मन जानता है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वो मन, जिस मन में उनकी स्मृति बसी है प्रिया की, सीता की, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसोईत नहीं माही। वो मन, वह मन सदा ही तेरे पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझा देना हनुमान जी, मैं अब ज्यादा क्या कहूँ। राम ने कहा है, अरे कहे हनुमान जी मैया सुनिए, कहे हनुमान जी मैया सुनिए, राम के प्रेम की चर्चा सुनिए। सो मनु सदा रहत तो ही पाही सीते, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसयत नहीं माही। और जिस मन में तुम्हारी मूर्ति है वो मन भी तुम्हारे पास है, इसका रहस्य बस इतने में ही समझ लेना। अब यह संदेश सुना जब सीता जी ने, क्या बात है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, अरे प्रभु संदेश सुनत वैदेही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। मेरे राम का जब प्रेम का संदेशा मेरी जानकी जी ने सुना है तो वो तन की सुध भूल गई, सारी पीड़ा भूल गई। मेरे नाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं जान ही नहीं पाई मेरे राम मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनको चंद्रमा अग्नि के समान लग रहा है, उनको पत्ते आग के समान लग रहे हैं, श्वास जहर सांप के जहर के समान लग रही है। इतना प्रेम करते हैं। ये प्रेम समझकर जानकी जी अपने शरीर की सुधि को भूल गई। हाँ, कह कपि अरे प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। उन्हें शरीर की सुधि नहीं रही, प्रेम में मग्न हो गई। मेरी जानकी मैया रघुनाथ के प्रेम में मग्न हो गई। मेरे राम मुझको इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं, मैं तो जान नहीं पाई मेरे राम मुझे कितना प्यार करते हैं। कोई कह देता है प्रेम में, कोई कह ही नहीं पाता, पूरे जीवन चुपचाप प्रेम करता रहता है। ये प्रेम की भाषा तो मन की भाषा है जी, बोलने से क्या ही समझ पाएगा कोई। कोई कह देता है, कोई कह नहीं पाता। राम ने तो मुझे कभी नहीं कहा, इतना प्रेम करते हैं। ये सुनकर सीता जी का तन पुलकित हो गया। ओ कहा कपि हृदय धीर धरु माता, अरे सुमिर राम सेवक सुख दाता। हनुमान जी ने फिर कहा मैया धीरज रखो, धैर्य रखो, धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का आप स्मरण करिए, मैया आप स्मरण करिए। उन अरे उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचनों को सुनकर मन की कायरता को मेरी मैया बाहर निकालो, बाहर निकालो। माता अरे निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बानु कृसानु।
जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। मैया जी जरे निशाचर जान। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो माता, राक्षसों के सब पतंगों जैसे पतंगे हैं वैसे ये राक्षस हैं। रघुनाथ जी का बाण अग्नि के समान है। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला हुआ समझो। अब सीता जी को कुछ शांति हुई है। कथा यहीं पर विराम करती है। आगे की कथा कल होगी। ये समझ लो जितना राम सीता जी को प्रेम करते थे, जितना सीता जी राम को प्रेम करती थी, रघुनाथ जी सीता जी से दूना प्यार करते हैं। तभी तो पत्तों से, पौधों से, पेड़ों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। स्त्रियां कभी कभी नहीं समझ पाती, कभी कभी पत्नियां नहीं समझ पाती, लेकिन पति मन में बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार होता है कभी कभी आदमी विरह में पागल हो जाते हैं। आप सच्चे प्यार को केवल मन ही समझ पाता है। वह मन सदैव रघुनाथ जी के पास है। और इसी के साथ कथा को विराम करते हैं। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। जाए के आसन लीजिए प्रभु, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के, हमको करो निहाल। प्रभु तुम सबको करो निहाल। हर दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारो दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम भगवान सियावर रामचंद्र की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भगवान की कृपा की जय हो। सीता